दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले किसान 40 लाख ट्रैक्टर लेकर जाएंगे दिल्ली, इंडिया गेट के पास पार्कों में करेंगे जुताई। जी आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 3 महीने से लगातार जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद को घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को कहा है क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद को घेरने का होगा, कहकर जाएंगे संसद पर। इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। साथ ही कहा कि संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। किसान और नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए और एमएसपी लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम को ध्वस्त करने का काम भी देश का किसान करेगा। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा जल्द ही तारीख भी बताएगा। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कृषि कानून रद्द नहीं किए गए तो इस बार किसान 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद को घेरेंगे। यदि आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का एक और तगड़ा ऐलान। बोले संसद में उगाऊ फसल फिर घाटे मुनाफे के हिसाब से तय करो रेट। जी आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का नेतृत्व करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को संसद भवन परिसर में खेती करने का सुझाव दिया है। केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबाए बैठी है और सोचती है कि बहुत ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। आखिर सरकार संसद भवन परिसर में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की स्थापना क्यों नहीं करती। राकेश टिकैत ने कहा कि संसद भवन परिसर में ही फसलें उगाओ और फिर कटने के बाद उसके फायदे और मुनाफे के आधार पर एमएसपी तय कर लो। आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर सरकार हमें नहीं सुनती है तो हम 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ देशव्यापी ट्रैक्टर रैली करेंगे। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा नारा है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। उन्होंने आगे बताया कि ये आंदोलन जल्द समाप्त नहीं होगा बल्कि अक्टूबर तक चलेगा। यही नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से दोबारा बातचीत को लेकर भी 4 शर्तें जोड़ दी हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार से बातचीत के सवाल पर राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न बंद नहीं होगा और गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई नहीं होगी तब तक सरकार से नए कृषि कानूनों पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के सामने 4 बड़ी मांगे रख दी हैं और उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ये मांगे नहीं मान ली जाती तब तक सरकार से वार्ता का कोई सवाल नहीं उठता। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत अब अपने मूड में आ गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक किसान घर नहीं जाएंगे। यदि आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो अपना समर्थन हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी बॉर्डर पर आंदोलन जारी। आज दमन विरोधी दिवस मना रहे सभी किसान। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 92वां दिन है। किसान आज दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया जा रहा है। आज सभी तहसील और जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसानों का सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ कोई भी दमनकारी कार्रवाई न की जाए। इससे पहले भी मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर किसानों द्वारा पगड़ी संभाल दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर शहीद भगत सिंह के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। अभय संधू ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 23 मार्च यानी शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है तो वे किसानों के समर्थन में आमरण अनशन करेंगे। आपको बता दें कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की शहीदी है और अभय संधू ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार 23 मार्च तक किसानों के कृषि कानूनों को वापस नहीं
लेती है तो किसानों के समर्थन में वो आमरण अनशन करेंगे। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच दिल्ली बॉर्डर पर और सख्ती कर दी गई है। सिंघू बॉर्डर इलाका पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। अब यहां से पैदल गुजरने पर भी पाबंदी है। आम लोगों और व्यापारियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ शायराना अंदाज में बैटिंग कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू, केंद्र सरकार पर साधा तगड़ा निशाना। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंच पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए मशहूर हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनके अच्छी खासी संख्या में प्रशंसक हैं। किसान आंदोलन को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ बेहद मुखर हैं और लगातार चुटीली और धारदार टिप्पणियां कर रहे हैं। बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू ने 2 शेरों के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार पर तगड़ा निशाना साधा। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के हैशटैग के साथ किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा, ये काले कानूनों की तहजीब है जनाब, ये कैद कर खाना देने की बात करते हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, वो आएंगे नए वादे लेकर, तुम पुरानी शर्तों पर ही कायम रहना। ये आपको बता दें कि इसके अलावा मंगलवार को भी कृषि कानूनों और इसे लेकर केंद्र सरकार के रुख को लेकर सिद्धू ने 2 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा था, आग लगाने वाले को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। आपको बता दें कि कल ही एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा था, अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूं और जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। आपको बता दें कि सोमवार को भी उन्होंने ट्वीट किया। आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जिनको सुनना है वो सुनता नहीं और खामखां जमाना कान लगाए बैठा है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं। वो अगली बड़ी खबर, पांडुचेरी में लगा राष्ट्रपति शासन, फ्लोर टेस्ट में फेल होने पर गिर गई थी कांग्रेस सरकार। यहाँ आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से पांडुचेरी में राजनीतिक संकट जारी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को पांडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बीते दिनों कांग्रेस की सरकार गिर जाने के कारण केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को मंजूरी दे दी। इस हफ्ते की शुरुआत में विश्वास मत हासिल न कर पाने के कारण कांग्रेस की नारायणसामी सरकार गिर गई थी। आपको बता दें कि जिसके चलते आज सरकार ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी। अगली बड़ी खबर, 4 बार की गई अपील को ठुकरा चुके हैं किसान संगठन। अब आंदोलनकारियों की राय के बिना ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। जी आपको बता दें कि किसान कानूनों से जुड़े विवाद को हल करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी आंदोलनकारी संगठनों की राय के बिना ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बता दें कि दरअसल इस कमेटी ने आंदोलनरत संगठनों से अब तक 4 बार अपनी राय देने की अपील की है, लेकिन संगठनों ने कमेटी के अनुरोध का कोई भी जवाब नहीं दिया। कमेटी अब तक 11 बैठकों के जरिए कृषि क्षेत्र से परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े 500 से अधिक संस्थाओं और विशेषज्ञों की राय ले चुकी है। कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक उनकी ओर से आंदोलनकारी किसान संगठनों को ही प्राथमिकता देने पर सहमति बनी थी, इसलिए 21 जनवरी की पहली बैठक में इन संगठनों की राय लेने को पहली वरीयता देने पर सहमति बनी। आपको बता दें कि तब से अब तक कमेटी ने इन संगठनों से 4 बार अपनी राय देने का आग्रह किया। कमेटी ने यह भी कहा है कि अगर किसान संगठनों को कमेटी के समक्ष आने में समस्या है तो कमेटी खुद उनकी बताई जगह पर आने के लिए तैयार है। इसके बावजूद आंदोलनकारी संगठनों की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। आपको बता दें कि उक्त सदस्य के मुताबिक कमेटी इन संगठनों से राय लेने की आखिरी कोशिश करेगी। चूंकि अगले महीने कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, इसलिए इससे पहले एक बार फिर से आंदोलनकारी संगठनों से राय देने का आग्रह किया जाएगा। पहले की तरह कमेटी किसी भी माध्यम से राय देने का अनुरोध करेगी। इसके अलावा एक बार फिर से अपनी ओर से संगठनों की ओर से तय जगह पर आने का प्रस्ताव देगी। अगर इसे भी आंदोलनकारी किसान संगठनों ने ठुकरा दिया तो कमेटी के पास बिना इनकी राय के ही अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी को अब तक कोई भी जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि जिसके चलते अब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को बिना किसानों की राय के ही सौंपेगी। अगली बड़ी खबर, किसान मोर्चा ने टीकरी बॉर्डर पर लगे दिल्ली पुलिस के पोस्टरों पर जताई आपत्ति, कहा प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने टीकरी बॉर्डर पर स्थित प्रदर्शन स्थल पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए कथित चेतावनी वाले पोस्टरों पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि मोर्चा ने एक बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर के प्रदर्शन स्थल पर कुछ पोस्टर लगाए हैं
जिसमें किसानों को चेतावनी दी गई है कि उन्हें ये इलाका खाली करना होगा। ये पोस्टर अप्रासंगिक हैं क्योंकि किसान अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि हम इस तरीके की धमकियों और चेतावनियों के जरिए प्रदर्शन को खत्म करने की साजिशों का विरोध करेंगे। पोस्टरों में पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को इलाका खाली करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी है। आपको बता दें कि वहीं दिल्ली पुलिस इसे नियमित प्रक्रिया बता रही है। आपको बता दें कि हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि ये पोस्टर नए नहीं हैं और इनमें प्रदर्शनकारियों को सिर्फ ये सूचित किया गया है कि उन्हें दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि वह दिल्ली पुलिस के कदम का विरोध करता है क्योंकि प्रदर्शनकारी अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसानों से शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन जारी रखने की अपील भी कर रहे हैं। वो अगली बड़ी खबर, गुजरात निकाय चुनाव में हीरानगरी सूरत में बीजेपी की जोरदार जीत, आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री से साफ हुई कांग्रेस। ये आपको बता दें कि गुजरात निकाय चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी राज्य में धमाकेदार एंट्री मारी है। हीरों के लिए मशहूर और बीजेपी के गढ़ सूरत में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन बीजेपी के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है क्योंकि पिछली बार मुख्य विपक्षी पार्टी रही कांग्रेस का इस बार खाता भी नहीं खुल पाया। आपको बता दें कि सूरत नगर निगम की कुल 120 सीटों में से 93 सीटों पर कमल खिला है, यानी बीजेपी ने 120 सीटों में से 93 सीटें जीत ली हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली हैं। इस बार यहां कांग्रेस का खाता नहीं खुला। आपको बता दें कि जबकि पिछली बार यहां कांग्रेस की 3 दर्जन सीटें थीं, पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद सूरत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाबू रायका ने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की जोरदार जीत पर 26 फरवरी को गुजरात में रोड शो का ऐलान कर दिया। तो इसके साथ ही पहली बार गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में 7 सीटें जीती हैं। वहीं जामनगर में बहुजन समाज पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार अहमदाबाद से जीता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द हो जाएं और आप भी खुले दिल से किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।